एक बार की बात है। लीलावती ने अपने ज्योतिष विद्या से अपने आने वाले जीवन के बारे में बहुत सी गणना की और उसे बहुत से संभावित परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें से एक था कि वह विवाह के कुछ दिनों के अंदर ही विधवा हो जाएगी। चूंकि लीलावती अपनी गणितीय गणना में पारंगत थी, तब तो यह बात भास्कर आचार्य जी को भी चिंता में डालने लगी। परंतु लीलावती कहाँ हार मानने वाली थी। उसने फिर से अपनी सारी विद्या का प्रयोग करके कई कैलकुलेशन की थी। एक ऐसी घड़ी को खोज निकाला जिसमें यदि लीलावती विवाह करती तो वह कभी विधवा नहीं होती। लीलावती ने खुशी खुशी अपने सारे जो निष्कर्ष निकाले थे अपने पिता भास्कर आचार्य जी को दिखाए। भास्कर आचार्य जी ने उनका निरीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि यह घड़ी में वह अपनी पुत्री का विवाह कर दे तो उसका यह विधवा योग समाप्त हो सकता है। तो आप क्या था, विवाह की तिथि और मुहूर्त निश्चित हो गए। देखभाल कर अच्छे वर की तलाश भी पूरी हो गई। उस समय घड़ी के स्थान पर जल घड़ी का उपयोग समय देखने के लिए किया जाता था। जल घड़ी एक सामान्य संयंत्र होता था जिसमें एक बर्तन में एक बारीक छेद करके उसे एक पानी से भरे घड़े में छोड़ दिया जाता था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता था उस छेद में पानी बर्तन में आने लगता और जैसे ही बर्तन पूरा भर जाता तो वहाँ घड़े के पानी में डूब जाता। बर्तन के भरने में लगे समय को एक घड़ी कहा जाता था। अब आपके मन में विचार आया होगा कि अचानक लीलावती की बात करते करते यह जल घड़ी बीच में कहां से आ गई। इसका जवाब आपको आगे की कहानी में जरूर मिल जाएगा। तो हुआ यूं कि लीलावती अपने विवाह के लिए सज धर कर 16 सिंगार कर उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिस घड़ी में उसका विवाह होना निश्चित हुआ था। तभी अचानक लीलावती के आभूषण का एक मोती उस जल घड़ी के बर्तन में गिर गया, जिससे जल घड़ी का छेद बंद हो गया, जिससे पानी आना भी रुक गया और लीलावती की सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह गई और उस घड़ी में लीलावती का विवाह ना हो सका। क्योंकि विवाह तो निश्चित हो चुका था। तो बारात के आने पर भास्कर आचार्य जी ने अपनी कन्या का विवाह दूसरे मुहूर्त पर कर दिया। विवाह होने के कुछ दिन बाद लीलावती के पति की मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई। तो ऐसे इतने बड़े ज्योतिष जानकर कि पुत्री का भाग्य भी अपना खेल खेल गया। इतने बड़े ज्योतिष की पुत्री का भाग्य भी अपना खेल खेल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में भाग्य से अधिक कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। इसके बाद भी यदि आपका भाग्य आपका साथ ना दे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सो मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थ, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं है। अतः कर्म करते जाओ और फल की आशा ना कर।
तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीख ली हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।